जयपुर के पास रामपुरा गांव के अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सीजन की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड बनाकर क्रिकेट जगत में नाम कमाया है। किसान पिता नाथूलाल और गृहिणी मां लाली देवी के बेटे अशोक ने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने बड़े भाई अक्षय के त्याग और समर्थन के दम पर क्रिकेट में करियर बनाया। अरावली क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद कोविड काल में कोच के निधन के बावजूद अशोक ने हार नहीं मानी और गुजरात टाइटंस ने उन्हें मौका दिया है। ये सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और परिवार के समर्थन की मिसाल है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपनों को सच करने का संदेश देती है। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मतलब खेल रहा था लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल अब कि पढ़ाई के लिए सोचा, लेकिन फिर हमने बोला कि नहीं अभी कर तू, हम कर लेते हैं, बाकी का संभाल लेंगे हम। तो उसने उसको करने दिया और फिर उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स ने ख़रीदा, एक बार केकेआर ने ख़रीदा, फिर जीटी ने ख़रीदा। अब जीटी के अंदर खेल रहा है वो, तो अब यही उम्मीद है कि वो जीटी के अंदर अच्छा करेगा और एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा। आपको कैसा उस टाइम जैसे आईपीएल खरीदा गया है टीमों से, जब कैसा महसूस हुआ कि आपका भाई को खरीदा है? क्या लगा आपको मेहनत का? मेहनत तो वो हमेशा से मेहनती है और इतना एक्साइटेड थे कि हमें उम्मीद थी कि वो बिकेगा, बट जब वो खरीदा गया और इस बार जैसे आशीष सर ने उसको मौका दिया, जीटी ने मौका दिया, तो ये लग रहा है कि वो पूरे मैचेस खेलेगा और एक ना एक दिन वो इंडिया के लिए ज़रूर खेलेगा। आपके भाई से जब आपकी मुलाकात हुई, क्या कहा उस टाइम पे जब उन्होंने खरीदा? उसका उस टाइम का क्या आपका पल था घरों का? वो काफ़ी एक्साइटेड था और हमने तो एक ही चीज़ बोली कि तू बस ओनली खेल पे फोकस रख, बाकी का हमारा है सब कुछ। 2019 से 20 में उसने केकेआर में हुआ पहले, लेकिन केकेआर में उसको मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर 2 साल वो नेट बॉलर रहा राजस्थान रॉयल्स में, वहाँ भी मौका नहीं मिला। फिर मेन टीम में आया राजस्थान में, वहाँ भी मौका नहीं मिला। और इस बार जैसे जीटी में आया, जीटी में मौका मिला है। और अभी कल परसों के मैच में उसने सबसे तेज़ बॉल भी डाली है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे अब जल्द से जल्द वो इंडिया में भी खेले। आप जब साथ रहते थे तो क्या उसकी ऐसी बातें थी जो दिल को छू जाती थी? उसको क्या लगता था क्या शुरू से कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा? कई परिस्थितियां भी देखी होगी। शुरू से तो ऐसा कोई था नहीं, लेकिन ये था कि विश्वास था उसको कि कुछ ना कुछ मैं अच्छा करे जाऊंगा। जब से वो उनके कोच के संपर्क में आया था विकास यादव के, तब से वो उसमें थोड़ा सा दोनों साथ साथ पढ़ जाओ जा तो वहाँ क्रिकेट की भी लगन लागती। मैं तो खूब लड़े भी, चाहे गरीब का टाइम में, चाहे काम करा वो चाहो, चाहे खेता में, अरे भाग भी जाओ जा तो खेलता खेलता आगे जाब लगा तो बड़ो भाई समझदार से जी भी नहीं भाई, बाप क्यों एक नहीं खिलाऊँ, दोनों को नहीं खिला सकूँ। तो बड़ो भाई समझ को भाई अब एक ही खेला ला, दो को नहीं खेला। मैं तो कोई समझूंगा नहीं भाई, पढ़ी लिखी तो छू को न, और मारे तो बेटा आगे गयो तो खूब मारे तो खुशी हो रही है भाई। संसार के हेरी से मारे भी हेरी से तो अतरी परिस्थिति किसान था जो आपण तो अतर पैसा भी कौन सा। फिर या दोनों ने एक जनो ही क्रिकेट का अकेडमी ज्वाइन कराया जब भी को थोड़ा ध्यान रही तो भी नहीं सक्सेस करवाया। बड्डो भाई के रही रहो फिर खेती का काम। फिर पहल जो आईपीएल में खरीदा कलकत्ता टीम भी में और भी अनुभव हुई, तो फिर आपने भी इच्छा ही भाई आगे भी बच सके जी। ये मामला में फिर राजस्थान रॉयल्स में गए, फिर गुजरात या खरीदी। समस्या तो अब किसान तो दोनों बाप बेटो खेती करे, 4 दिन आगे बढ़वाया गया। तो आईपीएल में देखिए जब बेटो बॉलिंग कर रहे हो तो कहीं महसूस गर्व है महसूस? तो बॉलिंग तो अब 2 आईपीएल में तो फिर मौका कौन मिलो, अब तीसरा में मिल जाए, तीसरा में देखे तो भाई आगे बढ़ सके इंडिया टीम। अब कहीं वहीं झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां पर उदयपुर वाटी में आज निकलेगी भगवा रैली। अघोरी तांडव, बाहुबली, हनुमान, शिव बारात समेत कई झांकियां निकाली जाएंगी। अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ये झांकी भगवा रैली निकाली जाएगी। आसपास के दर्जनों गांव में शामिल होंगे हजारों की संख्या में लोग। भाजपा कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि होंगे भगवा रैली में शामिल। वहीं बयाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में सोमवार सुबह एक युवती ने प्रेम विवाह की जिद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। जब वो गांव के ही युवक से शादी की मांग को लेकर करीब
150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब 6 बजे हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। बताया जा रहा है कि युवती और युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन अंतरजातीय होने के कारण परिजन इस रिश्ते के खिलाफ हैं, जिससे आहत होकर युवती ने ये कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश शुरू की गई है। वहीं एहतियातन एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें भी अलर्ट पर रखी हैं। तो एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेम प्रसंग के चलते विवाह जिस व्यक्ति से करना चाहती है, अंतरजातीय होने के कारण उसकी शादी करवाने से परिवार वालों ने मना कर दिया और इसी जिद में, अपनी जिद को मनवाने के लिए जो युवती है वो टार पर चढ़ गई। प्रेम विवाह की जिद ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। वहीं डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के सफर को याद करते हुए कहा कि आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया है और विश्व गुरु भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ये जो 46 साल का जो सफर है, ये बहुत संघर्षमय सफर रहा है। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से लेकर नवीन नितिन जी से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चाहे प्रदेशों में अध्यक्ष रहे, चाहे कोई भी हमारे, चाहे अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, चाहे भी मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, मैं कह रहा हूँ कि जनता के लिए समर्पित होकर उन्होंने काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर आज मोदी जी काम कर रहे हैं, स्वीप को गणेश मानकर। तो उसका परिणाम निकला कि 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। पहले कहते थे भारत गरीबों का देश है, ये सफरों का देश है, लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं। आज कोरोना काल से लेकर अब तक 81 करोड़ जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। इस दुनिया में इससे बड़ा कहीं आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता ही हमारी सब कुछ है, कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज विश्व के सब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो लगातार कार्यकर्ता निर्माण का कार्य करती है, क्योंकि पार्टी का ये मानना है कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी लगातार पार्टी से जुड़े, जिससे देश हित का जो भी कार्य पार्टी युवा कार्यकर्ता के माध्यम से करना चाहती है वो किया जा सके। और पूरे 24 घंटे के प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं और इसमें 7 सत्र लिए जाते हैं जो अलग अलग विषयों पर प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा उन्हें संबोधित किया जाता है, जिसमें सरकार के कार्यों की समीक्षा भी होती है और कई तरह की और बातों पर भी चर्चा होती है। रात्रि प्रवास के द्वारा ये मैसेज दिया जाता है कि आपस में एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता और एक दूसरे के साथ रहने की समझ कार्यकर्ता बंधुओं में बढ़े, एक पारिवारिक माहौल डेवलप हो, यही इस पार्टी का उद्देश्य है। और इसीलिए ये प्रशिक्षण अभियान पूरे जिले में आप सभी जैसा देख ही रहे हैं, ये बहुत ऊर्जा के। वहीं मकराना उपखंड के बोरावड़ शहर के वार्ड संख्या 1 बालूखेड़ा, वार्ड संख्या 25 बाग मोहल्ला, जुड़ावों की धाणी, बुलडकों की धाणी और मानसरोवर कॉलोनी के निवासियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थायी पेयजल समस्या के समाधान की मांग की है। पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पहुंचे वार्ड वासियों ने कहा है कि पिछले 4 माह से उन्हें पेयजल संकट झेलना पड़ रहा है और महंगे टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार सुबह तक समाधान नहीं होने पर चावड़िया फाटक स्थित अंबेडकर सर्कल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री जल योजना के तहत हर घर जल वितरण की बात की गई, लेकिन ठेकेदार द्वारा निजी खर्च पर आपूर्ति की शर्त रखी जा रही है। मौके पर सीताराम टांक, रवि जोशी, गंगा सिंह राजपुरोहित, चैन सिंह, महावीर सिंह, कमल तंवर, भंवरलाल मेघवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं छोटी सादड़ी में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वितीय खंड की ओर से नगर की हिंदू धर्मशाला में अफीम तौल का कार्य सुव्यवस्थित रूप से जारी है।
तौल प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 4 बजे शुरू होती है, जिसके कारण किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई किसान अपनी बारी सुनिश्चित करने के लिए रात से ही परिसर में डेरा डालकर बैठे रहते हैं। सोमवार को चौथे दिन हमीरपुरा, जलोदा, जागीर, भैरवी, प्रतापपुरा, जलमंडी, सेमरथली, उदयपुरा, उंडावलेला, बसेड़ी, कुंडाल, खेड़ा, केसुंदा, करणपुर कला, जाखमिया और चरलिया के 335 किसानों की 2540 किलो अफीम तौली गई। अब तक 4 दिनों में 1193 किसानों से कुल 9021 किलो अफीम खरीदी जा चुकी है। पूरी तौल प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के और सीसीटीवी निगरानी के बीच संचालित हो रही है। तौल के बाद अफीम को सुरक्षित रूप से केनों में भरकर नारकोटिक्स विभाग की नीमच फैक्ट्री भेजा जा रहा है और किसानों को उनका भुगतान ऑनलाइन सीधा बैंक खातों में किया जा रहा है। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में लाखों रुपए के गबन का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। अरनिया गांव की समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक प्रहलाद मल जाट के खिलाफ करीब 28,73,000 रुपए के गबन का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एरियर, वेतन और ग्रेच्युटी के नाम पर नियमों के विरुद्ध राशि उठाई। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति भी उन्हें दोषी ठहरा चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सेवा सहकारी समिति में पूर्व व्यवस्थापक श्री प्रहलाद मल जाट ने ग्रेजुएटी और एरियर के मामले में गलत तरीके से गलत भुगतान उठा लिया और जिसकी जांच 55 और 57 में की गई, जिसमें इसको दोषी पाया गया और 28,73,000 का गबन किया गया। समिति अरनिया में पूर्व में प्रहलाद जाट व्यवस्थापक था और उन्होंने एरियर और वेतन और ग्रेजुएटी नेम के विरुद्ध उठा ली। तो हमने रजिस्ट्रार साहब से जांच करवाई। धारा 55 की जांच हुई और धारा 57(1) की जांच हुई और धारा 57(2) की जांच के बाद रजिस्ट्रार साहब इसको दोषी मान लिया और 28,73,000 रुपये इसके जांच के अंदर निकाल दिए। उसके बाद में हमने वहीं बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में टूटी सड़क कर एक बड़े हादसे की वजह बन गई है। शकरवाड़ा से कलिंजरा जा रहे बाइक सवार 2 युवकों की टेम्पो से आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में सड़क की खराब हालत को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। ये दोनों हैं शकरवाड़ा से ये कलिंजरा जा रहे थे। कोई अज्ञात टेम्पो आया तो टक्कर मार दी। एक का नाम है भरत पिता मोहन कटारा, शकरवाड़ा वाली है। दूसरा है छोटू उर्फ दीपेंद्र पिता मकन कटारा, शकरवाड़ा। दोनों एक ही बाइक पे थे। प्राथमिक उपचार कलिंजरा CC वगैरह, इसके बाद रेफर करके बांसवाड़ा जाना। आपका नाम? मेरा नाम झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र के इशकपुरा में 23 वर्षीय मुकेश कुमार की शुक्रवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सिंघाना दिल्ली नेशनल हाईवे पर डुमोली खुर्द बस स्टैंड के पास जाम लगा दिया, जिससे नारनौल, सिंघाना, चिड़ावा और झुंझुनू मार्ग पर यातायात ठप हो गया। पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा और DSP नेपाराम के समझाइश और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, गवाहों और पीड़ित परिवार की सुरक्षा और मुआवजे की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजे जाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे बाद जाम खोला। पुलिस ने 2 सशस्त्र जवान तैनात कर सुरक्षा सुनिश्चित की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। था कि साहब अभी तक आरोपीगण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस बात को लेकर के और कुछ सुरक्षा की आशंका को लेके ये कटे हुए थे। ग्रामीणों से समझाइश की है और मुलजिमों की जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। टीमें पूर्व में ही लगी हुई है और पूरे जिले की स्पेशल टीम्स 6-7 टीम्स का गठन किया हुआ है। हम जल्द से जल्द आरोपीगण की गिरफ्तारी भी करेंगे और गवाहों की सुरक्षा को लेकर के आशंका थी, तो हमने ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया है कि हम जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम जाप्ता डुमोली और इसपुरा गांव में लगा देंगे और सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ कि
बांसवाड़ा जिले के गढ़ी परतापुर थाना क्षेत्र के भगोरा गांव में एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां पर घर के अंदर सो रही युवती रोशनी को अचानक सांप ने काट लिया। सांप के डसने के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वो बेसुध हो गई। परिजनों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बिना देरी किए उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में सांपों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा में प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर कटारा का भव्य स्वागत किया गया। नियुक्ति पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए विशेष रूप से मदन राठौर और गोपीचंद मीणा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया। इसके बाद कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरूना पंचायत अंतर्गत खेड़ा धरती मंडल छोटी सरवा में मंडल अध्यक्ष राकेश बटकिया के नेतृत्व में भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जैसलमेर के भड़ियाणा से खबर है, कांग्रेस ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। भड़ियाणा के खेल मैदान से शुरू हुई ये रैली उपखंड कार्यालय तक निकाली गई। रैली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर, पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, साकड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजूराम और ब्लॉक साकड़ा प्रभारी भूम सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली में ग्रामीणों ने पानी की समस्याओं के विरोध में मटकी फोड़ प्रदर्शन किया है। जब हरियाणा में आए तब यहाँ पता चला कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। माता बहनों ने पुकार की कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। पिछले 2.5 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से पानी नहीं आ रहा है। तो आज यहाँ तो न तो एसडीएम है न तहसीलदार है। जो कांग्रेस सरकार ने यहाँ एसडीएम ऑफिस खोले थे, तहसीलें खोली थी, आज इन्होंने पूरे अधिकारी बदल दिए। अब यहाँ सुनने वाला कुछ नहीं है। माताएं बहनों के हम साथ में, हरियाणा की जनता के हम साथ में। आज हमने यहाँ पे मटकियाँ फोड़ के प्रदर्शन किया है। अभी भी अगर ये प्रशासनिक अधिकारी और सरकार अगर नींद से आंखें खोलेगी तो आने